सो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइस यूनिट 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस है, तो इस वीडियो में हम लोग 25 डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 25। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो अगर आपको भी इस टाइप से क्विज सॉल्व करना है तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट लिंक दे दूंगा, आकर के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस इसके सॉल्यूशन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल फॉर कोलाइडल सिस्टम इज। तो कोलाइडल सिस्टम का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं यहाँ पे गाइस। ऑप्शन है क्लेसेंट, जेल, ऑइंटमेंट, पेस्ट। तो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो होगा सॉल्यूशंस ऑफ सोप एंड प्रोटीन्स। क्यों होगा? बिकॉज इसका जो पार्टिकल्स का रेंज जो होगा और कोलाइडल पार्टिकल के जो रेंज होते हैं वो इक्वल होते हैं, इस वजह से। तो हमने इस पर टिक मार देते हैं और नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द साइज ऑफ कॉलिडल पार्टिकल। तो हमें मालूम ही है इसका तो आपको भी गाइस मालूम होगा इजीली, 10 से 20 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है द क्राइटेरियन टू कॉल अ सिस्टम कॉलाइड इज। तो इनमें से कौन सा है जिसको हम लोग कॉलाइड कह सकते हैं? स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे। पहला है अ फाइन स्टेट ऑफ सब डिवीजन ऑफ डिस्पर्स फेस। तो सब डिवीजन तो सब में ही होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। डिस्पर्स पार्टिकल आर इन द साइज रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। तो यस, जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा? बी होगा, जो थर्ड वाला है इसका। तो अब इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉलॉइड। तो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? जल्दी से गाइस हमें इसका कमेंट करके बताओ, वीडियो स्टॉप करके और कमेंट करो। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इफ इट फॉर्म्स टू लेयर विद अ सॉल्यूशन, नहीं। इट फॉर्म टर्बिड लेयर, हाँ। ये जो करेक्ट ऑप्शन है टर्बिड लेयर। टर्बिड लेयर कौन सा लेयर होता है? तो थोड़ा ये आपने देखा होगा, टर्बिडिटी चेक करते होगे जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट थे उस टाइम पे, प्रैक्टिकल के टाइम पे। तो क्लाउडीनेस थोड़ा सा झाग टाइप का, यानी क्लाउडीनेस बनता है सॉल्यूशन, तो वो टर्बिड लेयर होता है। तो यही होता है कॉलाइड का कैरेक्टरिस्टिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सॉल्यूशंस ऑफ प्रोटीन एंड स्टार्च। जो सॉल्यूशन है प्रोटीन और स्टार्च का वाटर के अंदर आर द एग्जांपल ऑफ कॉलिडल टाइप, कौन सा है? तो वाटर के अंदर पूछ रहा है ना, तो वाटर क्या होता है हमारा? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है ना वाटर। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? ए, हाइड्रोफिलिक। अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। जो सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया है वेयर डज कोलाइडल सॉल्यूशन फाइंड एप्लीकेशन इन। तो इसका भी इजी सा आंसर है। तो गाइस आप वीडियो स्टॉप करके आप हमें बता सकते हो अगर आपको मालूम है तो। नहीं तो ये गाइस अच्छे से रिमेंबर याद कर लेना, इन मिल्क इंडस्ट्री, बिकॉज जो मिल्क होता है ये भी तो एक एग्जाम्पल ही है। इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन द कोलाइडल केमिस्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन गाइस आपको बहुत सारे मिल सकते हैं देखने के लिए। तो गाइस अगर आपने इलेक्ट्रोडायलिसिस अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उसके अंदर आपको मालूम है इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है NaOH का हो गया, या फिर इलेक्ट्रोड में कैथोड एनोड होता है, तो उसके अंदर गाइस जनरली क्या करते थे? तो प्यूरिफाई करने का काम करते थे ना, प्यूरिफिकेशन होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कोलाइड इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलिड की बात कर रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलिड कौन सा है? जेल, फॉर्म, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। तो जल्दी से गाइस इसका भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि इनमें से कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा हमारा कौन सा? सॉलिड सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कोलाइड इज कंसिडर्ड टू बी द लाइटेस्ट कोलाइड। इसका भी आंसर बहुत ही ईजी है। ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्दी से इसको कर लेना चाहिए। इसके अलावा भी हमने ऑप्शन देखे सॉलिड सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन, तो ये तो नहीं हो सकते। कभी कभार क्या होता है बोथ या ऑल ऑफ दीज आ जाता है, तो हमें और भी ऑप्शंस देखने पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। व्हाट इज कॉल्ड अ डिस्पर्शन फेज। तो डिस्पर्शन फेज आपको मालूम है एक डिस्पर्स मीडियम होता है, डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज जो होता है वो कम अमाउंट में होता है, यानी लेस लिख देते हैं, और जो डिस्पर्स मीडियम होता है वो हाई अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें इट इज़ द मेन लेयर। अच्छा, यहाँ पे मेन लेयर बोला है, ये तो नहीं है। सेकंड क्या बोल रहा है 10th का बी जो है वो है इट इज़ द सेकेंडरी लेयर इन विच द कोलाइडल पार्टिकल आर डिस्पर्स।
करेक्ट ऑप्शन है, सही बोल रहा है। अब यहाँ पे देख लो गाइज, अभी जो मैंने आपको बताया था डिस्पर्स मीडियम जिसके अंदर डिस्पर्स फेज ला करके मिक्स होता है, तो जो ऑप्शन होगा 11th का वो कौन सा होगा, जल्दी से गाइज बताओ। तो इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या पूछा गया, द क्राइटेरिया वैल्यू ऑफ जीटा पोटेंशियल फॉर अ स्टेबल कॉलॉइड एक्सेप्ट गोल्ड इज। तो इसका भी अगर आपको नहीं मालूम है तो गाइस इसका मैं बता दूं, जो 12th है इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 20 से 50। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सिलिका जेल इज एन एग्जाम्पल फॉर द टाइप ऑफ जेल। तो डायलेटेंट नहीं, इलास्टिक नहीं, थिक्सोट्रॉपिक तो बिल्कुल ही नहीं बिकॉज ये टू फेजेस एग्जिस्ट करता है, तो नहीं। रिजिड, रिजिड क्यों बोला मैंने यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो शेप और साइज होता है ना वो चेंज नहीं होता इसका, इस वजह से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। यहाँ पे जो 14th क्वेश्चन है वो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म कॉलाइड स्पॉन्टेनियसली। तो गाइस 14 का क्या होगा, जो हाइड्रोफोबिक जो होते हैं ये इजिली फॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक तो नहीं ऑप्शन है, तो यहाँ पे गाइस एसोसिएशन है, लायोफिलिक है, लायोफोबिक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लायोफोबिक। सो नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, यहाँ पे देख रहे हो गाइस, यहाँ पे दे रखा है सल्फर सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलाइडल टाइप एसोसिएशन हाइड्रोफिलिक, लायोफिलिक या लायोफोबिक। तो 15 का कौन सा ऑप्शन होगा, 15 का होगा डी, लायोफोबिक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, थिक्सोट्रॉपिक टाइप, थिक्सोट्रॉपिक टाइप ऑफ बिहेवियर इज शोन बाई द जेल। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये जो है गाइस इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका मैं अगर बताऊं तो इसका ऑप्शन है बेंटोनाइट। बेंटोनाइट बिकॉज ये जो है वो डिफरेंट फेज में एग्जिस्ट करता है, जैसे लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर सकता है, पाउडर में भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसका मैं ऑप्शन कर देता हूँ बेंटोनाइट, यह है करेक्ट ऑप्शन। In the determination of size, shape and structure of colloidal particles, which one of following cannot be used। तो गाइस 17 का जो है आपको मालूम ही होगा, इसका भी इजी है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का नहीं यूज करते। सरफेक्टेंट सॉल्यूशन आर टर्म्ड एज एसोसिएशन कॉलॉइड्स व्हेन देयर कंसेंट्रेशन आर, कौन सा होगा गाइस 18 का, गाइस जल्दी से बताओ आप मुझे। तो यहाँ पे दे रखा है इनसफिशिएंट टू सैचुरेटेड द बल्क फेस या इनसफिशिएंट टू सैचुरेट द इंटरफेस, या फिर कम होता है या ज़्यादा होता है। तो कैसा यहाँ पे आप कंफ्यूज पढ़ सकते हो, कम होता है या ज़्यादा होता है, तो गाइस यहाँ पे ज़्यादा होता है, जो CMC होता है यानी क्रिटिकल मिसलर कंसेंट्रेशन है उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो हमारा सरफेक्टेंट सॉल्यूशन है उसको हम लोग एसोसिएशन कॉलॉइड कहलाएगा। अब यहाँ पे 19 क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ कॉलॉइड डिस्पर्सन टू विच इलेक्ट्रोलाइट आर नॉर्मली एडेड इन स्मॉल क्वांटिटी टू स्टेबलाइज। तो गाइस 19 का आप हमें बता सकते हो, 19 का कौन सा होगा, 19 का ABCD। तो गाइस अगर मैं इसका करेक्ट ऑप्शन बताऊं तो यहाँ पे होगा लायोफोबिक। लायोफोबिक क्यों, बिकॉज ये जनरली अनस्टेबल होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो उसको यूज़ किया जाता है, तभी जो है आके कॉलॉइड फॉर्म करे। प्रोटेक्टिव कॉलॉइड के बारे में पूछा गया है, डू नॉट, अच्छा इनमें से मतलब कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आप नेगलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट मालूम है तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक एक ऑप्शन को। तो एड इन डिस्पर्शन, डिक्रीज द जीटा पोटेंशियल, लोअर द इंटरफेशियल टेंशन, या ऑफर अ मैकेनिकल बैरियर। तो गाइस कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस वो होगा लोअर द इंटरफेशियल टेंशन। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज यह अनस्टेबल को ही तो इंक्रीज करता है, जो अनस्टेबल जो सॉल्यूशन होता है उसको ये स्टेबल करता है, ताकि जो मिसेबल हो, जैसे कि हाइड्रोफोबिक जो होते हैं उसको स्टेबल की तरफ करवाता है, तभी तो वो जाकर के प्रोटेक्टिव बने, यानी मिसेबल हो आपस में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लोअर द
इंटरफेशियल टेंशन, मतलब प्रोटेक्टिव कॉलेट्स इनमें से नहीं करता है, ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको, तो डू नॉट ये नहीं करता है, तो वो है लोअर द इंटरफेशियल टेंशन। ये जनरली क्या करता है कि ये इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज नहीं करता, बढ़ाता है। मैंने अभी आपको बोला बढ़ाने का, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कम करने का, बट ये जनरली बढ़ाता है, कम नहीं करता है। तो इसका जो ऑप्शन था वो था सी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉलेट्स इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। मालूम है हमें, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो गाइस इसका जल्दी से गाइस आप हमें आंसर बताइए, इसका आंसर कौन सा होगा। लाइयोफोबिक अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, अनस्टेबल होते हैं, मुश्किल होता है, इनको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है इसके अंदर। ऐसे 22 का है इन हाई कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टेबलाइज अ लाइयोफिलिक सॉल्यूशन बाय अ प्रोसेस टर्म्ड एज। तो गाइस जो 22 होगा इसका कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से आप वीडियो पॉज करके आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना सॉल्टिंग आउट। सॉल्टिंग आउट गाइस होगा बिकॉज जो अनस्टेबल कॉलिड है उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स इसको ऐड करते हैं उसके अंदर। किसके अंदर ऐड करते हैं गाइस, तो अनस्टेबल कॉलाइड के अंदर अनस्टेबल और इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही ऐड करेंगे ना, तो ज़्यादा अमाउंट में ऐड कर देने पे क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में ऐड करेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो पीपीटी फॉर्म कर लेते हैं। तो पीपीटी फॉर्म करने के बाद सॉल्ट जो होता है सॉल्ट के फॉर्म में वो बाहर निकलते हैं, इसलिए सॉल्टिंग आउट होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वालिटी ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ अ हाइड्रोफिलिक कॉलाइडल डिस्पर्शन। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 23 का जो होगा क्यों होगा, यहाँ पे जो दे रखा है गाइस, तो यहाँ पे आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा नॉर्मल से बात है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया से ही तो होगा इंक्रीज करने से। डिस्पर्सन ऑफ अकेसिया इन वाटर गिव्स द कॉलिडल कॉलाइड ऑफ टाइप नेगेटिव होगा। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ अल्कोहल टू अ हाइड्रोफिलिक कॉलाइड लीड्स टू। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो जो हमारा अल्कोहल है ये एक डिस्पर्स मीडियम है, तो इसमें अगर हम लोग ऐड करने पे क्या हाइड्रोफिलिक में ऐड कर देंगे एक तरह से वाटर लविंग में, तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। आई होप आपको गाइस ये 25 क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे हो। तो गाइस यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे यूनिवर्सिटी दे रखा है गाइस, तो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी मार्क है, तो यहाँ पे देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे हमने टोटल क्वेश्चन जो है वो सबमिट कर दिया है और यहाँ पे थोड़े टाइम में ही आ जाएगा। यहाँ पे 8 सेकेंड लग रहे हैं, 6 5 4 3 होल्ड अप यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड दिस क्विज। आई थिंक रिफ्रेश हो गया। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो एट द एंड आप जा करके आंसर्स भी देख लेते हो, तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, आपको जा करके आप दे सकते हो टेस्ट, और कोशिश करूंगा कि आपको इसके पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 25 क्वेश्चन और करते ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे जो एमसीक्यू है यूनिट 1 फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के।